Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज आपका दिन कैसे गया? मुझे पता है कि इतना ज़्यादा खास नहीं गया रहेगा। क्यों नहीं गया रहेगा? क्योंकि कल के जो लेवल्स थे, ना ऊपर का लेवल एक्टिवेट हुआ, ना नीचे का लेवल एक्टिवेट हुआ। पूरे दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज ही रहा और आप देख सकते हो कैसे बिल्कुल भी, यानी कि इतना डॉट टू डॉट लेवल वर्क होता है। आप देख सकते हो 25,675 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने को ही तैयार नहीं थी और जहां से ऊपर ऊपर चलते गया, भले मोमेंटम कम था, बहुत वीकनेस था, मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज था, बट अगर आपने लेवल्स फॉलो किए रहते तो आप देख सकते हो आज आप एक बड़े दुविधा से बच गए। क्योंकि मैं हमेशा इसके लिए कहता हूं कि जो कुछ भी मैं ये चैनल पे बताता हूं, एक बार एटलीस्ट आप ध्यान से देख लेना, लेवल्स नोट करना, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस को ट्रेड करते हो। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि क्योंकि लेवल्स नहीं एक्टिवेट हुए, तो आप में से कितने लोगों ने आज ट्रेड किया, नहीं किया, मुझे कमेंट करके बताना। एट द सेम टाइम हमने क्या किया, तो हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में मीन्स मॉर्निंग को कुछ ट्रेड दिए, बाद में शाम को कुछ ट्रेड दिए, बट ओवरऑल आप देखोगे तो हम भी इतना ज़्यादा व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज़्यादा कमा नहीं पाए। वी वेर इन मोर और लेस नो प्रॉफिट नो लॉस, हार्डली 2 या 3 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, जो कि मतलब ही नहीं है। तो ये रहा कल के एनालिसिस, यानी कि जो सैटरडे को एनालिसिस किया था उसका एक छोटा सा रिकैप। कल एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, और जो मैंने एनालिसिस किया था कि डबल टॉप पैटर्न का फेलियर हो सकता है, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर गिफ्ट निफ्टी आप देखो -90 पॉइंट्स डाउन है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो आप देख सकते हो, क्या ये कुछ आपको जाना पहचाना सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये कुछ आपको जाना पहचाना सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं उन लोगों से कहूँगा जिन्होंने सैटरडे का मेरा वीडियो बहुत डिटेल में देखा था। तो अब क्या होने के चांसेस हैं, मुझे कमेंट करके बताना। इसका मैं डिटेल में एनालिसिस करूँगा, बट उससे पहले देखेंगे, और ऑफ कोर्स कल के लिए लेवल्स भी बताऊँगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत मज़ेदार होने वाली है, और एक बड़ा ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में कहाँ पे आने वाला है वो आपके साथ मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। अब थोड़ा सा देखते हैं टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस हैव प्लंज्ड 37.5% फॉलोइंग द न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ। कुछ भी नई बात नहीं है, हमें मालूम है कि ये प्लंज हो गया है, बट यूरोप और बाकी के कंट्रीज में टैरिफ ट्रेड बढ़ा रहे हैं। India's GST collection rose 4.6% year on year to 1.96 lakhs crore in October, despite recent tax cut। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आपने देखा रहेगा जीएसटी में टैक्स कट हुए थे, फिर भी अगर जीएसटी बढ़ रही है, इट इज़ एब्सोल्युटली फंटास्टिक। द इंडियन रूपी हावर्ड नियर इट्स रिकॉर्ड लो 88.78 अगेंस्ट द यूएस डॉलर, प्रेशर्ड बाय ग्लोबल रिस्क अवर्जन एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर डिमांड। तो कुछ कर नहीं सकते, ये 90, 91, 92 भी जाए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। 3 स्टॉक्स जिसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। रिफाइनरी स्टॉक्स, आईओसी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर रहे हैं, ध्यान में देना। पीएसपी प्रोजेक्ट्स और मदरसन स्टॉक। अब अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई टेलीग्राम में जुड़ रहा है, और बहुत जल्द, जैसे मैंने कहा कि ऐप आने वाला है, तो जैसे ही ऐप आएगा आप उसमें फिर जुड़ के हमारे फैमिली का मजबूत हिस्सा बन सकते हो। तब तक के लिए सिर्फ 1 या 2 दिनों की बात है, तब तक के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब आइए देखते हैं कि क्या लगता है मार्केट। तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक डबल टॉप पैटर्न है जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। ओके, अब
डबल टॉप पैटर्न का निगेशन कैसे होता है, यानी कि डबल टॉप पैटर्न को मार्केट झुटलाता कैसे है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इसको हम नेकलाइन भी कह सकते हैं। तो मार्केट नेकलाइन तोड़ने की कोशिश करता है, इसका मतलब थोड़ा नीचे जाता है, बाद में झप करके ऊपर आता है, राइट। तो लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये देखो ये इसकी नेकलाइन है, नीचे गया, झप करके ऊपर आया, यही तो बात मैं सैटरडे से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ। तो अब क्या हो सकता है, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कल बहुत बढ़िया चांस है, बहुत बढ़िया चांस है कि कुछ बड़ा धमाकेदार हो सकता है। अब टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे कहे कि कल आप क्या 100% बुलिश हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी भी एक छोटा सा कंफर्मेशन अगर कल मार्केट दे दे विद इन मार्केट आवर्स, फिर मैं पूरी तरीके से बुलिश या बेरिश होऊंगा। ये छोटा सा कंफर्मेशन क्या है तो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। चलो 15 मिनट्स चार्ट में जाते हैं। ये छोटा सा कंफर्मेशन बहुत सिंपल है और थोड़ा सा कल मार्केट पे ध्यान देना कुछ भी नामुमकिन नहीं है कल के मार्केट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली आपको ट्रेड कब करना है, तो एक्चुअली आपको बुलिश ट्रेड 24,840 के ऊपर ही करना है। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ये आपको कहाँ तक लेके जाएगा, ये आपको लेके जाएगा बहुत ही दूर लेके जाएगा। ये आपको 24,940 और बिलीव मी और नॉट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वापस थोड़ा सा ये कर देना, ये 25 है, ये 25 है, इट इज़ 25,000, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हुआ है। 25,840 और ये कहाँ तक लेके जाएगा, ये आपको लेके जाएगा 25,940 और आपका दूसरा टारगेट आप हैरान हो जाओगे 26 के होगा। तो ये हो गया ऊपर के लेवल्स। अब नीचे के लेवल्स कौन से हैं, तो नीचे के लेवल्स अगर आप देखोगे तो नीचे के लेवल्स वही घिसे पीटे कल के लेवल्स है जहाँ पे मार्केट ने नीचे जाने से मना किया था। तो कल के लेवल्स अब थोड़ा सा मैं और आपके लिए आसान कर देता हूँ। कल के लेवल्स जो थे ये कुछ इस तरीके से मैं नीचे के लेवल्स है 25,675, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, फर्स्ट टारगेट 25,600, सेकेंड टारगेट 25,565। तो ये हो गया हमारा टारगेट 1, ये हो गया हमारा टारगेट 2। इसके बीच में अगर आप ट्रेडिंग करोगे यानी कि 25,675 के ऊपर ट्रेडिंग करोगे या फिर 25,840 के नीचे ट्रेडिंग करोगे तो होगा क्या, एक्चुअली ये हमारा नो ट्रेड जोन है। तो जिस तरीके से आज आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हुए रहेंगे, टारगेट अचीव होने का नाम नहीं ले रहा है, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि कभी पुट हो रहा है, कभी कॉल हो रहा है, कभी पुट हो रहा है, कभी कॉल हो रहा है। तो ये सब दिक्कत कब होती है, ये सब दिक्कत तभी ही होती है जब हम नो ट्रेड जोन में ट्रेड करते हैं। तब जैसे ही हम नो ट्रेड जोन के बाहर निकल आते हैं, जैसे ही हम नो ट्रेड जोन के बाहर निकल आते हैं तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे छुरी बटर पे चलती है
तो स्विफ्टली एक डायरेक्शन पे आपका ट्रेड चलना चालू हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये लेवल्स को फॉलो करें। अब इसके बीच में क्या कभी भी ट्रेड नहीं करना है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके बीच में भी आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से है, पावरफुल ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, वेव का एनालिसिस अगर आपको पूरी तरीके से समझता है तो आप इसके बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज भी आप देखोगे हमने नो ट्रेड जोन में ट्रेड किया, बट बहुत सावधानी के साथ, बहुत मीन्स ट्रेल स्टॉप लॉस करके हमने ट्रेड किया। और आप देखोगे बहुत मेहनत करने के बाद भी ऑफकोर्स हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाए, बट बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ। तो कभी कभी हमारे नो ट्रेड जोन में भी अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, बट ये जोन बहुत रिस्की होता है। इसके लिए बिगनर्स को मैं कहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हो, हमारी कोई भी सपोर्ट नहीं ले रहे हो, तो बेटर आप नो ट्रेड जोन में ट्रेड मत करना। अब चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रही है? तो बैंक निफ्टी कह रही है कि 58,300 के बाद मैं 200 पॉइंट और ऊपर जाऊंगी और 57,950 के नीचे 150 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली बैंक निफ्टी भी लग रहा है कि कल ऊपर जा सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। आईओसी बहुत ही फंटास्टिक, और आप देख सकते हो ये बड़ा मुंह ऐसे ही नहीं आया है, रिजल्ट बहुत फंटास्टिक है, इसके लिए आया है। कहाँ तक जा सकता है? तो 180 तक जा सकता है। वेरी गुड। और इसका जो प्रीवियस रैली था ना, अब समय आ गया है कि ये रैली वापस कंटिन्यू हो सकती है। तो आईओसी पे थोड़ा सा ध्यान देना, जस्ट बिगनिंग ऑफ द रैली है, अच्छा खासा मूव आ सकता है। अब मदरसन सुमी, मदरसन इंटरनेशनल में आप देखोगे तो अभी तक आईओसी जितना जोर नहीं पकड़ा है। ऑफकोर्स कब पकड़ेगा? जब ये 120 के ऊपर जाएगा तो आपको रुकना पड़ेगा। बट एक शानदार प्रीवियस रैली थी और अब चांसेस है वापस ये रैली बनने की। पीएसपी प्रोजेक्ट, वाह, पीएसपी प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, तो और बहुत दिनों के बाद बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि संभल के विद प्रॉपर ये करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो 1000 को टच किया है, साइकोलॉजिकल फिगर है, प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे हो सकता है। तो वीकली चार्ट में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बट क्या मैं यहाँ पे इसको लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं डेली चार्ट पे ट्राई करूँगा देखने के लिए कि कोई एंट्री पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिलहाल कोई अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। बट ये जैसे आईओसी है वैसे पीएसपी प्रोजेक्ट भी एक अच्छा एंट्री दे सकता है आपको। तो कल एक्सपायरी है। वापस एक बार कहूँगा कि अगर आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। कल बहुत ज़्यादा मज़ेदार ट्रेड होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मूव ऊपर के डायरेक्शन में आ सकता है, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न का निगेशन होने का, यानी कि मना करके मार्केट ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके लिखना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।